गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब? हम दोनों तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट है, बिंदास है, फिट एंड फैट। यस हमें लगता है आप लोग भी बिल्कुल हेल्दी होंगे, फिट होंगे एंड मस्त कर रहे होंगे जिंदगी में। एनीवेज, जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम आएंगे वेंसडे को। यस हमने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। ओह माय गॉड, नाइस। तो अब हमने जैसे अपने पहले एपिसोड में कहा था कि आपको याद ही होगा हमारा पहले एपिसोड का टॉपिक विच इज कॉल्ड दोस्ती। yes. तो दोस्ती के ऊपर ही अब जब हमने बात छेड़ी थी तो हमें लगता है कि अब हम उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करके अपने थोड़े से किस्से कहानियां आपसे बिल्कुल। But before that, I think we should say thank you to our audience. Oh yes, of for course. a great response and support they have given to us so far. Exactly. मतलब मैं तो cloud 9 पर हूँ इस वक्त। मतलब I just feel like so blessed बाबा। Yes. मतलब यकीन नहीं हो रहा हम दोनों ordinary person को कोई सुन भी सकता है। Wow. मतलब मुझे लग नहीं रहा था वैसे तो कि यार हमें एक्चुअली में सुनेंगे लोग, बट थैंक यू सो मच। मतलब अप्रिशिएट करेंगे, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। शी इज कंप्लीटली राइट, वी एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रिस्पॉन्स, बट थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही तो हमें दोबारा से वेडनेसडे को आने में मजबूर कर रहा है यार। तो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक देन। बिल्कुल यार, टॉपिक हो थोड़ा सा म्यूजिक ना तो कैसी होगा। हाँ भाई, थोड़ा सा ये थोड़ा हमारा गुड लक चार्म है नहीं कि हम ना हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा म्यूजिक देते हैं। भले ही हम लोग बीट बॉक्सर्स नहीं है, म्यूजिक की कुछ नहीं नॉलेज, बट स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं क्योंकि लेट्स स्टार्ट टुडे टुगेदर। लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का है दोस्ती। जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बट आई थिंक इस बार किस्सों से शुरुआत करते हैं। क्या बोलती कृति? हाँ, हम लोग लास्ट टाइम भी तो बोलते हैं कि हम अपने थोड़े किस्से कहानियां शेयर करेंगे, कैसे दोस्ती वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है, मतलब exactly. शायद। चलो, तुम्हें बोली याद है ना वो किस्सा? हाँ मुझे याद है, तुम वो बस्सी वाला ना? हाँ, ओह यस, आई प्लीज रिमेम्बर दैट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यस प्लीज गो अहेड। अच्छा, देखो कितनी एक्साइटेड है बस्सी का नाम सुनते। ओह आई लव हिम। ओके, सो आई होप कि सबको पता होगा कि बस्सी कौन है। ऑब्वियसली यार, बस्सी इज अ ग्लोबल स्टार, क्यों नहीं पता होगा। बिल्कुल, बट फिर भी जिनको नहीं पता हम बता देते हैं। बस्सी मतलब अनुभव सिंह बस्सी। अनुभव सिंह बस्सी की बात कर रहे हैं। हाँ, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और काफी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन इवन तो अब तो एक्टर बन चुके हैं। उनकी मूवी आई थी ना, मूवी का नाम मैं भूल रही हूँ, रणबीर कपूर वाली जो साथ में थी, तू झूठी मैं मक्कार। अपीयरेंस, ओह माय गॉड। टू बी ऑनेस्ट, मुझे वैसे पूरी मूवी मैंने देखी इसलिए थी ताकि मैं हम लोग बस्सी को देख सकूं। रीजन ये था, हमारे फ्रेंड सर्कल है बेसिकली, हम सबके सब जो है स्टैंड अप कॉमेडी के डाई हार्ड फैन है। अगर बस्सी साहब आप सुन रहे होंगे ना, आई डोंट नो कि आपको रिमेम्बर होगा कि नहीं, बट हम लोग मिले थे, हम लोगों ने फोटोज वगैरह भी कैप्चर्स करवाई थी वहाँ पे, क्लिक वगैरह करवाई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उस फोटो में नहीं हूँ क्योंकि मैं खाना खा रही थी। सो बिजी इन ईटिंग, यू नो फूड इज बे। तो हम लोग गए थे एक शो में, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी के बहुत बड़े डाई हार्ड फैन हैं, स्पेसिफिकली बस्सी। ओह माय गॉड, वी एंजॉय हिम अ लॉट। और फिर बस्सी जी के साथ बाद आता है हमारे अभिषेक उपमन्यु। ओह मैन, ही इज टू गुड। उनका शो भी देखना बाकी है, विल सी, बट सम टाइम। बट जितनी भी वीडियोस देखी हैं, ही इज टू गुड बाबा, मतलब awesome। मतलब कॉमिक टाइम ही बहुत अच्छी है यार। बहुत एक्चुअली वी लव द वे ही एंजॉयज हिज ओन जोक्स। आई मीन आई गेस दोनों ही करते हैं नहीं? हाँ, बट चलो ठीक है यार, बहुत हो गया इन दोनों का प्रमोशन। अब हम अपनी स्टोरी पे जाते हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूँ क्या? हाँ करो। ये उस रात की बात है, उस इवनिंग की बात है जब मैं और कृति आ रहे थे ऑफिस से एज यूजुअल, लाइव इन मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से। फिर आगे आप बताइए कृति थोड़ा सा। तो उस टाइम पे जैसे हमने डीबोर्ड की हमारी मेट्रो, अचानक से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया और उसमें लिखा हुआ था कि बस्सी साहब का शो आ गया है दिल्ली एनसीआर में। ओह यस, एंड हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे उनके शो देखने के लिए, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है, बट स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ना इतना अच्छा ऑडियंस है, इतना अच्छा क्राउड अभी तक बना नहीं है एक्चुअली। और हमारा भी क्रेज बना है यूट्यूब वीडियोस को देख के। तो हमें लगा कि यार अगर ये यूट्यूब वीडियोस में इतना मजा आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर हम सामने जाके देखेंगे तो कितना मजा आएगा नहीं? हम मिस नहीं करते किसी भी हालत में। बिल्कुल। एंड यू गाइस वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। जैसे आया वो नोटिफिकेशन, हमने किया नोटिफिकेशन ऑन, आई मीन देखा एग्जैक्टली क्या है नोटिफिकेशन में, और हमने सीधे कर दिए टिकट्स बुक। बिल्कुल, और ऐसा नहीं सिर्फ हम दोनों की, हमने हमारे पूरे ग्रुप की बुक कर दी उनसे बिना और ये सबसे क्यूट बात तो ये थी स्टूपिडिटी
कि हमने लोकेशन नहीं देखा, डेट नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि वो शो कहीं हमारे ऑफिस आवर्स में तो नहीं है, लोकेशन हमारे घर के आसपास है कि नहीं है, या बहुत ही दूर हो, 7 समुंदर पार, नॉट 7 समुंदर पार टिपिकली, डोंट टेक अ लिटिल मीनिंग, मतलब एक देखो हमारे तो दिल्ली एनसीआर में देखो 7 समुंदर पार के बराबर ही है, क्योंकि दिल्ली से एनसीआर जाना बहुत बड़ा ट्रैवल, बड़ा टास्क हो जाता है। जो लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं वो पक्का रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को। तो एनीवेज हमने टिकट्स बुक कर दी बिना किसी पूछे, और फिर आगे आया वही दिन। अच्छा, अब जिस दिन एग्जैक्टली शो था ना, हम दोनों भूल गए। सबसे मजे की बात तो हमने टिकट तो बुक कर दी ना, हमने किसी को बताया ही नहीं, और हमने करके भूल गए। एक बार हमने बोला अरे भाई अब तो टिकट बुक हो गई, अब तो जाएंगे। वो आप लोगों ने पक्का शिनचैन देखो, शिनचैन वो नहीं होता कि उसने वो गलती कर दी मिस्टीरियस वाली, उसकी आंखों में स्टार आ जाते हैं, वो स्माइल बिल्कुल डिट्टो हमारी शक्ल वैसी थी। मतलब हम जब टिकट बुक कर रहे थे ना, हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा भी नहीं, हमने बस एक दूसरे को ऐसे एक देखा स्माइल की, करेक्ट, और इतनी तेज चलाए कि आसपास के मेट्रो वाले सब देख देखो भाई क्या हो गया, पागल वगैरह हो गए क्या लोग पब्लिक एरिया में, क्या ही कर रहे हैं हम लोग, ओह वाह टिकट बुक हो गई, सो मच एक्साइटमेंट, यस दैट वाज सो एक्साइटेड। फिर उसके बाद जिस दिन वो शो था एज यूजुअल हम भूल गए, जो कि हमें भूलना ही था, क्योंकि भाई ऑफिस की बात है, हमें इतना सारा काम होता है यार घर में, ऑफिस में। हाँ, हमने बुक ना वर्किंग डेज में किया था, वर्किंग डेज एज इन हम ऑफिस से आ रहे थे उस टाइम बुक किया था, भूल गए, हम भूल गए और बताना भी भूल गए। हाँ, और जिस दिन था और उस दिन के सिर्फ मतलब शो जिस टाइम पे शुरू होने वाला था उसके कुछ 1-1.5 घंटे पहले हमारे पास आया एक पॉपअप मैसेज जो आता है रिमाइंडर, और तब जाके हमें रियलाइज हो कि ओह शिट, ओप्सी, हम लोग तो ऑफिस में हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हमने इसे कोऑर्डिनेट किया, फिर आगे अपने दोस्तों को बताया कि भाई जाना है, दे वर लिटरली शॉक्ड, एंड ऑब्वियसली गाली तो खानी पड़ी थी, तो भाई अब ने किया ही ऐसा कांड है, क्या ही कर सकते हैं। ऑल्दो दे वर लाइक हैप्पी कि हाँ ठीक है हमने इनिशिएटिव लेके बुक कर दी, बट उन्होंने बस हमें गालियां इस बात की थी कि भाई पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि बेचारे सबके सब ऑफिस में थे। मजे की बात है लोकेशन थी बहुत दूर, जहाँ पे हम वर्किंग थे, जहाँ पे बंदे सब थे, हम लोग थे या हमारे दोस्त वगैरह थे, लोकेशन बहुत दूर थी। हम आपको जगह का नाम नहीं बता सकते, बट बहुत दूर थी, बहुत दूर थी। मतलब ये लगा लो कि 1 घंटा तो कुछ भी नहीं था ऑब्वियसली, मतलब 1 घंटे में पहुंचना नामुमकिन था। लग तो ऐसा ही रहा था कि नामुमकिन, एक्चुअली वो लोकेशन बहुत दूर थी। कृति डोंट रिमेम्बर कितना टाइम लगे था भाई, ऊपर से ट्रैफिक भी था। दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक में पता बोली रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है। यस आई नो। तो अब हमने उनको बताया कॉल करके, और उन लोगों ने हमें थोड़ी सी गालियां वालियां दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने भाई जाना तो था ही, पैसे लग चुके, पैसे को 1-2 रुपए ना, आप लोग अगर कोई जाता होगा शो होता होगा, लोगों को पता होगा टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है एक्चुअली। तो हमने स्टेक पे थी हम सबकी लाइफ और खासकर हम दोनों की क्योंकि देखो यार ठीक है वो कॉमेडी शो है, हम सब एंजॉय करने जा रहे हैं, बट यू नो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक ग्रुप हो ना, बहुत जरूरी है यार। करेक्ट, कभी आप लोगों ने नहीं किया तो यू शुड गो, बिल्कुल यू शुड वॉच सम कॉमेडी शोज एंड ऑल व्हाटएवर, जिसमें भी आपको एंजॉयमेंट जाना चाहिए। हाँ, तो अब और इसके बाद फिर हमारा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बोलूंगी, बट उसके पास थी गाड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त है वो हमारा, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, होना बहुत जरूरी था। लकीली उसको हमने इंक्लूड कर रखा था, बिकॉज जहाँ शो था ना गाइस, वहाँ पे मेट्रो की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। आप लोगों को पता होगा यूजुअली दिल्ली में लोग ज्यादातर मेट्रो से कम्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट रहता है, कैब्स वगैरह मिलना ना मिलना, ट्रैफिक। तो हम लोग अरे मेट्रो होगी चले जाएंगे, हम लोग का वो वाला सीन था। बट नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई मेट्रो नहीं, कोई सर्विस अवेलेबल तो हो ही नहीं सकता ना रिंकी, हम दोनों कुछ काम करें और वो इतनी इजीली हो जाए। क्योंकि जहाँ पे था ना काइंड ऑफ थोड़ा चमन वाली जगह थी वो एक्चुअली। तो उसके बाद फिर हम किसी तरीके से, वो हमारा दोस्त आया अपनी गाड़ी लेके, हम सबको उसने एक स्पॉट बता दिया कि वहां तक पहुंच जाओ। और एक और चीज याद है, उस गाड़ी वाले दोस्त की जो हमने करी थी, टिकट बुक नहीं करी थी, जो रिमेंबर? ओह यस यार, कैसे भूल सकती हो वो? तो उसको तो मतलब हमने बस ये बोल दिया कि भाई तेरी भी हमने बुक कर दी है। हाँ, हमने एंड मोमेंट पे हमने जाके बुक की थी उसकी टिकट बुक। उसकी गाड़ी कुछ मतलब गाड़ी कह रही, सॉरी उसकी टिकट बुक नहीं थी, उस बेचारे को पता ही नहीं उसकी टिकट बुक नहीं है, पर हम लोग यार चलो, उसे पता चल गया होगा। ओह शिट, ये तो सॉरी दोस्त, इफ यू आर हियरिंग दिस, आई नो यू रिमेंबर योरसेल्फ। करेक्ट। तो एनीवेज ये हुआ, फिर बेचारे की टिकट विकेट बुक करी एट दी एंड लास्ट में। और सबसे मजे की बात, हम पहुंचे ना, बेचारे लास्ट में कह रहा यार मैं लास्ट में क्यों बैठा, हमने कहा सिटिंग ऐसे, कहते अच्छा तुम चारों एक साथ और मैं अकेले। फिर तो पर हम फिर उसके साथ ही बैठे थे, क्योंकि यार हम बैठ गए थे, अच्छा नहीं लगता, तो हम सब एक साथ, हमने जैसे लोगों के आसपास के लोगों को कन्विंस करके बैठ ही गए थे।
फिर उसके बाद शो शुरू हुआ। लकीली बस्सी साहब उस टाइम तक आए ही नहीं थे, सबसे प्लस पॉइंट क्योंकि हम पहुंचे थे 1.5 घंटे में। हाँ, और शो मतलब हमने तो भाई आधा घंटा तो हमने मिस कर चुका है। कोई बात अब नहीं, कुछ कर नहीं जाएंगे, ऐसे घुस जाएंगे। और सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह भी होते हैं, ऐसी जगह में सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज्यादा होती है। लकीली बस्सी साहब ऑलरेडी लेट थे उस दिन शो के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर का जाम एंड ऑल। तो हमने वही शो बहुत एंजॉय किया, खाया पिया। लकी भी। तो फिर और शो से निकलने आई गेस रात के 1-2 बज गए होंगे, निकलते आराम से। हम निकले थे और नेक्स्ट डे था ऑफिस। हम जैसे तैसे करके, उसी हमारे दोस्त ने जिसके पास गाड़ी थी उसने हमें ड्रॉप किया। ऑब्वियसली मैं और रिंकी अपने एक दूसरी फ्रेंड के साथ उसके घर पे रुके थे, क्योंकि हम अपने घर पे जा नहीं सकते थे, बहुत लेट हो चुका था। और वो रहती भी हमारे ऑफिस के पास, तो हम फिर उसके घर पे रुके थे। हमने वहाँ पे स्टे किया, वो भी स्टे काफी अच्छा था बहुत। उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, करेंगे ऑब्वियसली इंसिडेंट्स हुए थे रात को। ओह माय गॉड, ऊपर से बोल ऑफिस भागना। ओह यस। तो ओवरऑल मतलब वो शो, वो डे हमारे लाइफ का ना वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। यस, रिमेम्बर करते हैं उसे हम अभी भी, याद कर करके हंसते रहते हैं। ओ भाई, वो शो इतना हिलेरियस था ना, मतलब हम लोग बता नहीं सकते। जो हमने फील किया ना वो हम ही समझ सकते हैं, बिल्कुल हम बता नहीं सकते। क्योंकि देखो, आप एक इंसान को दूर से पसंद कर रहे हो सिर्फ वीडियोस में देखे, फिर आप उसको एकदम अपने सामने देख रहे हो। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि जो बंदा जैसे वीडियो में दिखता है ना, अगर वही बंदा अगर रियल में वैसा ही हो ना, तो उससे ज्यादा कुछ और नहीं। मतलब आई डोंट नो, शायद आप लोगों को ये लग रहा है हम शो को प्रमोट कर रहे हैं, हमें कुछ पैसे वैसे मिला, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं नहीं जानते हैं। वी एक्चुअली आइडलाइज हिम बिकॉज़ ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी ग्राउंडेड। अगर आप लोगों ने कभी शो देखे तो वो दिखते हैं ना हंसी मजाक, मतलब अपना ही शो एंजॉय करना, लिटरली तो लाइफ में वैसे ही। वोंट बिलीव, उन्होंने खुद आके अपनी पिक्चर्स लोग क्लिक करवाए, एंड ही डिडंट चार्ज फॉर एनीथिंग। फॉर मतलब आप लोगों के लिए पूरा मुफ्त था, उनको कोई पैसा नहीं मिला था, कुछ नहीं। उन्हें खुद असेंबल करवाए लोगों को, अच्छे खासे अपने गार्ड्स को बताया कि भाई तमीज में पेश रहो एंड ऑल। अच्छे से उन्हें वीडियो मतलब फोटोज वगैरह क्लिक करवाए, एक की जगह 2-4 सब करवाए। मतलब ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। मैंने मिस कर दिया बिकॉज़ आई वाज सो हंग्री, तो मैंने सोचा पहले मैं कुछ खा लूं यार, फिर उसके बाद देखते, क्योंकि वो एंग्री भी हो जाती है ना। हां यार, मैं बहुत एंग्री सब एक साथ हो जाती है। तो एनीवेज शो बहुत अच्छा था। तो इस सब से हमारा एक निष्कर्ष ये निकलता है, सम टाइम डिसीजंस लेने चाहिए। लिए हुए डिसीजंस अच्छे तो होते हैं, पर से कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। आप लोगों को अपने दोस्तों से पूछ लेने से, मतलब गालियां खा सकते हो। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक गाड़ी वाला दोस्त होना बहुत जरूरी है। बहुत, अगर लाइफ में गाड़ी वाला दोस्त होना, भैंस की आंख लग जाती है। एग्जैक्टली, थैंक्स टू दैट पर्सन ब्रो, आई नो यू आर लिसनिंग, यू आर दी what should I say? I mean, you are my life savior. Yes, you are our life savior. Hats off to Thank you. I know हम तुम्हें ऐसे ही आगे आए और तंग करते रहेंगे। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। ऐसे ही हम लोग अपने जितने भी छोटे मोटे क्यूट से स्टोरीज होंगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। क्योंकि ये था एक किस्सा, अब इसके बाद छोटा सा प्यारा सा और छोटे छोटे ऐसे ही किस्से हैं जिसमें हमने पता नहीं कैसे ऐसे स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस लिए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके झेले हैं, लेकिन एट द एंड हमने फन बहुत किया। हाँ, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, हम चीजें कर जाते सोचने की क्या होगा, मैंने कहा देखा देखी जाएगी। अब क्या कर, दिल्ली से थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो वो रहता ही है ना। दिल्ली से है ना, दिल्ली से है ना। चलो, see you guys on this Saturday. I guess we are coming on Saturday, right? We are coming on Saturday. हम लोग इसे बताया था कि we will come 2 times in a week now, Wednesday and Saturday. Exactly. So we'll catch you on that day, and please let us know your feedback. Your feedback, and as we said, stories अपनी शेयर करिए हमसे। हम भी सुनना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी क्या पागलपंती की है, दोस्तों के साथ किया, कजन, जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है गाइस, बताओगे तभी तो मजा आएगा ना। बिल्कुल। And keep supporting us, keep listening us, keep loving us, keep follow us, and thank you. Bye, take care. Love you all. Bye bye.